हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। मीशू रोशन की वीडियो मैंने कल रात देखी, जो कि सपोर्ट में आई है नीतू भोपाली के। मीशू रोशन को हम लोग पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छी व्लॉगर है। सिंपलिसिटी उनकी पहचान है, सिंपल से व्लॉग्स डालती हैं। क्रिएटर पार्टीज़ में जाती हैं जब ये लोग बुलाते हैं, लेकिन कम जाती हैं। जितना ये सब जाके झमाझम करते हैं उतनी वो कभी आपको नहीं दिखी है। तो फिलहाल जब उनका व्लॉग देखा तो कुछ नज़रिया मेरा भी चेंज हुआ, मुझे भी सोचने को मजबूर हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ कही कि अपनी बहन को बचाने के लिए किसी दूसरे को फंसा दो, ये कहाँ का न्याय है। तो इस बात से भी हम सहमत हैं। सीधी बात है कि आप अपनी पार्टी बचा रहे हैं और किसी और का नाम आप लाइव में लेके उसको पूरी गालियाँ पड़वा दे रहे हैं, और दूसरे दिन कम्युनिटी डाल रहे हैं। जब पूरी गालियाँ पड़ गई, सारी वीडियोज़ बन गई, रिएक्शन वालों ने कमान खींच ली, उसके बाद आप कम्युनिटी डाल रहे हैं कि नीतू दीदी को कुछ ना कहना, वो गलतफहमी थी। इसके बात पे मीशू रोशन काफ़ी गुस्सा दिखाई दी। मीशू रोशन ने कहा कि हमारे सामने की बात है, नीतू दीदी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कभी भी गलत चीज़ का साथ नहीं दिया है, उन्होंने गलत बात पे हमेशा रोकने की कोशिश की है। जिस रिकॉर्डिंग का जिक्र नीतू कर रही हैं कि उस रिकॉर्डिंग को वो डालेंगी, उस रिकॉर्डिंग के विषय में भी मीशू ने बात करना उचित समझा। मीशू ने बताया कि वो रिकॉर्डिंग जो थी ना, अगर आप लोग सुन लेंगे तो वही चीज़ें अब हो रही है जो उस रिकॉर्डिंग में नीतू ने कही थी। यही सब चीज़ें कही होंगी कि तुम ऐसा कर रही हो, इससे सही है कहीं कांड हो जाएंगे और तुम्हारी छीछे दल हो जाएगी, पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे बदनाम हो जाओगी। क्या ही बताएं, औरतों वाली गंदी औरतों वाली जो गालियाँ होती हैं उसमें तुम फेमस हो जाओगी। तो यही सब चीज़ें कुछ होंगी ना तो उस रिकॉर्डिंग पे, जो कि सच साबित हो रही हैं, वही चीज़ें सामने आई हैं। ये चीज़ मीशू ने बताई। उन्होंने कहा कि जब इन लोग को सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, ये भाई बहन इतने ज़्यादा मक्कार थे, जगत बीवी और उनका दाऊद इब्राहिम वाला भाई, कि जब सपोर्ट की ज़रूरत थी तो सीधे फ़ोन आता था कि मुझे तुम चाहिए। और जब इधर से कोई फ़ोन करे, चाहे कोई भी फ़ोन करे, उसका फ़ोन ये लोग नहीं उठाते हैं, उसको कोई किसी को सपोर्ट ये लोग नहीं करते हैं। आज तक अपने चैनल पे इन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया है। तो जब फ़ोन इन लोग की सपोर्ट की बारी आती थी, बदला लेना होता था, तब फ़ोन आता था कि मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए। तब सपोर्ट ले लिया जाता था, उसके बदले में ठेंगा दिखा दिया जाता था। नीतू को घर वाले, इनके जगत बीवी के घर वाले पहले से ही नहीं पसंद करते थे। कुछ कास्ट की प्रॉब्लम भी बताते थे कि शायद कुछ और कास्ट है तो इस वजह से पीने वाला पानी नहीं है। और नीतू के घर में ये लोग पानी नहीं पीते थे, सिर्फ जगत बीवी ही पीती थी, क्योंकि असली दोस्ती वही निभाती थी, बल्कि भाई को पसंद भी नहीं था। लेकिन जैसे नीतू ने कहा कि बहन बनाया था, तो देखिए मुँह बोली बहन, हमने फिर से वीडियो पे कहा है, मुँह बोली बहन और सगी बहन में बहुत फ़र्क है। आज सगी बहन की इतने चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद भी अगला सगी बहन के साथ खड़ा है, बोल रहा है कि मेरी बहन गलत है, लेकिन फिर भी उसके साथ खड़ा हुआ है। तो और मुँह बोली बहन आप जो है, आपको निकाल के मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। जगत बीवी ने तो यह भी किया था, याद है आप लोग को, जैसिका के साथ क्या किया था, उसका भी कुछ लफड़ा हुआ था, शायद हस्बैंड वाला ही लफड़ा हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, उसको निकाल के बाहर फेंका। कोमल सोनी को, मतलब किसी को भी इन्होंने बख्शा नहीं है। जो भी इनसे जुड़ा है उसको मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका है। और फिर आके कहने आते कि मैं तो अपने बूते यहाँ तक आई हूँ, फर्श से अर्श पे आई हूँ, मैं अपने बूते, किसी के सपोर्ट से मैं नहीं हूँ, मैं फेमस नहीं हुई हूँ, 1 मिलियन ऐसे नहीं हुआ है, वैसे नहीं हुआ है। तो ये जो जितना भी मिलियन है ना, ये धोखेबाजी, झूठ बोल के, फ्रॉड करके और दूसरों को सपोर्ट लेके ही हुआ है। ये चीज़ मीशू ने साफ कही है। काफ़ी चीज़ें मीशू ने कहा कि मैं बहुत चीज़ें जानती हूँ, लेकिन जब मैं पोल खोलने की सोचती हूँ या मैं मतलब एक्सपोज करने की सोचती हूँ, तभी इनका ये हो जाता है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे माइग्रेन का अटैक आया है, मैं बेहोश हो रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि अरे कुछ बताने से पता नहीं कुछ गलत इनका हो जाए, तब क्या होगा। तो ये सब चीज़ें लोग के सबके दिमाग में यही आ रही, सबको ये लोग ब्लैकमेल इसी तरह करते थे कि मेरी चीज़ें छुपा के रखो, मैं जो जगत भैया कर रही हूँ उसको तुम लोग भी यही कहो कि हाँ जी ये जगत भैया है। जो मैं भैया के पीछे सैया बना रही हूँ वो नहीं किसी को बता रहा है। उसके बाद मीशू ने एक और चीज़ खोली कि जिस समय ये सब कांड हो रहा था उस समय सब ने रोका था, लेकिन किसी की भी बात इन्होंने नहीं मानी थी। यहाँ तक कि ब्लैकमेल करने की इतनी हद थी कि उस रिकॉर्डिंग की वजह से नीतू को ब्लैकमेल किया जाता है।
नीतू को कहा जाता है कि ये रिकॉर्डिंग बता देंगे, तुमको धमकाया जाता है। 3 दिन से शायद नीतू ने खाना भी नहीं खाया था, जैसा नीतू की वीडियो से लगा। देखिए हम लोग ने जो रिएक्शन बनाया था, सीधी बात है, इनके भाई ने सीधे नाम लिया था और कहा था मीडिएटर ये थी वो थी वो थी, तो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। लेकिन दिल से ये सोचिए, जैसा मीशू ने कहा कि क्या बच्ची थी, एक बच्चे की माँ थी, एक अधेड़ उम्र की औरत है, उसको कोई कैसे बरगला सकता है, उसका मीडिएटर कोई कैसे बन सकता है, जो इतनी शातिर है कि अभी इतना खुलने के बाद भी, इतना होने के बाद भी परसों तक बर्थडे में साथ में रहने का, साथ में निकल के शादी करने का और दुनियादारी सब प्लान करके रखी थी। तो इतनी शातिर है, आप लोग ये समझ जाइए। जगत बीबी और फैमिली ने जो है कम्युनिटी डाली कि क्रिएटरों का साथ, किसी क्रिएटर से मेरा कोई संपर्क नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो आज आप लोग जिसको अपना कहते थे उनको क्रिएटर कहने लगे। आप लोग इतने बड़े क्रिएटर हो गए, तुम लोग इतने बड़े क्रिएटर हो गए कि आप दूसरों को इस तरह का कहने लगे, क्रिएटर। फिर मीशू ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको, हमारे जैसे लोगों को, हम दूसरों को नहीं जानते, हमारे जैसे क्रिएटर्स को इतनी ज़रूरत है कि तुम्हारे घर जाके व्यूज़ कमाएं। इन लोगों ने सीधे, इन लोग का यही कहना था कि किसी भी क्रिएटर को एंगेजमेंट में नहीं बुलाना या पार्टी में नहीं बुलाना है, उनको व्यूज़ आ जाएंगे, उनको पैसे मिल जाएंगे। ये इन लोग का सच था और ये चीज़ हमको पहले से पता थी कि किसी को भी ना बुलाने का कारण यही था। और नीतू को भी धमका दिया गया था उस रिकॉर्डिंग को सुना के कि तुमको भी चुप रहना, चुपचाप खड़े होना है और कोई भी वो वीडियो उठाना नहीं, बनाना नहीं है और डालना नहीं है। ये चीज़ हमने अपने वीडियो पे कही थी कि खौफ है, जगत दीदी का खौफ है। तो अब तो जगत बीबी हो गई है, जगत दीदी भी रही हैं। बहुत ही बेकार इंसान हो गई हैं, बहुत ही क्या ही बताया, गिर के एकदम एक औरतों की नज़र में ये क्या हो गई है। ये सोचिए, हम लोग जैसे एक पति लेके बैठे हैं, जो और भी अच्छी विधवाएं हैं, वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी काट रही हैं, पति के नाम पे अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर रही हैं, बच्चे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर रही हैं। उन लोग की नज़र में ये क्या हो गई है, ये आप लोग खुद समझदार हैं। रही बात नीतू की, मीडिएटर नहीं है, ये चीज़ मीशू ने कहा कि बहुत ही अच्छी हैं। तो चलिए देखते हैं अब वो क्या रिकॉर्डिंग थी और नीतू भी कुछ खुलासे करने वाली है और करेगी। जैसे ही होता है तो कहीं ना कहीं मैं भी नीतू के सपोर्ट में तब आ जाऊंगी, लेकिन पहले मैं देखूंगी, क्योंकि हम वीडियोस के थ्रू रिएक्शन देते हैं, पर्सनल नहीं रिएक्शन देते हैं। जो पीछे ऑन कैमरा मीशू ने क्या कहा, मीशू ने कहा कि ऑन कैमरा इन लोग ने ये बातें की, ऑफ कैमरा भी यही बातें की कि क्रिएटर्स को नहीं बुलाना है, क्रिएटर से मतलब नहीं रखना है, पैसे कमा लेंगे, व्यूज़ कमा लेंगे। इन लोग के पास व्यूज़ और पैसे के अलावा कोई ज़िंदगी है ही नहीं, बची नहीं। किस मुंह से उठा के ये लोग आके व्लॉग्स डाल रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, आप लोग खुद समझदार हैं। अभी तो सचिन का भी वीडियो आ गया, कैसा एक स्कैम पैसे के लिए भी इन लोगों ने किया है, उनको धमकाया है, पैसा नहीं दिया है। फिर भी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आपका क्या कहना है इस मैटर पे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मीशू का वीडियो किस किसने देखा है ज़रूर बताइए। कहीं ना कहीं मुझे उसकी बात पे थोड़ी बहुत सच्चाई ज़रूर लग रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए